ऑस्ट्रेलिया में जो कानून आने वाला है वर्किंग आवर्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस कानून की ज़रूरत है? होपफुली है। जितना देखा गया है कॉर्पोरेट में बैलेंस करना इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर ओवर टाइम के पैसे दिए जाते हैं, Money is not that much important, I guess. Of course, personal life is also important. So yeah. राइट ऑस्ट्रेलिया जो स्टेप ले रहा है वो बहुत एक्सट्रीम है. समटाइम्स यू कांट इवन से कि बिल्कुल मैं काम नहीं कर सकता ऑफ आवर्स, बट यस इट्स अ गुड स्टेप. इफ यू आर एंजॉइंग योर वर्क, मुझे लगता है कि हम खुद से एक्सटेंड भी कर रहे हैं, विच इज समथिंग जो हम इंडिया में आई थिंक सबने एक्सेप्ट कर लिया है. बट आई थिंक इंडिया में वो चीज़ फ्रीक्वेंटली नहीं है. बहुत रेयर है कि हमें कुछ टाइम के लिए वीकेंड्स भी देने पड़ते हैं कंपनी को. क्या ये कानून आपके नज़रिए से इंडिया में आना चाहिए या नहीं? आना तो चाहिए. हाँ, ज़रूरत है इसकी? अपनी ज़रूरत तो देखो है. जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज. बहुत से लोग इस समय ऐसे हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी अपनी ऑफिस कॉल्स और मीटिंग्स में उलझे रहते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें घर जाने के बाद भी, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद भी अपने बॉस का फोन का या फिर कहें मीटिंग का रिस्पॉन्स देना जरूरी हो जाता है. भले ही इंडिया में इसके लिए कोई कानून नहीं बना है या इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में ये कानून बनने जा रहा है. और इस कानून में ये निहित है कि आप कि वर्किंग आवर्स के बाद आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने बॉस का फोन उठाएं या फिर कोई काम करें, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं उन्हीं में आप काम कर सकते हैं. और अगर ऐसा आपका बॉस करता है तो उसे जुर्माना भी लग सकता है. तो यानी कि ये बहुत ही अच्छा कानून है जिसको लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा खुश हैं. लेकिन आज हम सवाल अपनी आवाम से ये जानने आए हैं कि क्या इस कानून की जरूरत इंडिया में भी है या फिर नहीं, या फिर इंडिया में जो वर्क बैलेंस है, वो वर्क कल्चर है, वो काफी बैलेंस्ड है. यही जानने आज हम आवाम के बीच आए हैं. तो जानेंगे आवाम से कि वो क्या सोचते हैं, क्या इस कानून की जरूरत उन्हें है या फिर जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहे. चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय. तो मैम, आज हम बात करने आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो कानून आने वाला है वर्किंग आवर्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस कानून की जरूरत है? वैसे तो होपफुली है। ठीक, जितना देखा गया है कॉर्पोरेट में 9 to 5 आवर्स के बाद भी पीपल आर वर्किंग आफ्टर देयर होम में बी, एंड समवन इज वर्किंग विद द नाइट शिफ्ट एज वेल. तो बैलेंस करना इज इम्पॉर्टेंट. बाकी डिपेंड अपॉन द क्या कौन सी वो प्रोफाइल पर हैं, क्या उनकी प्रोफाइल है, इस बेसिस के ऊपर वो डिपेंड करता है सारा कुछ. लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ कि ऑफिस का काम ज्यादा है या घर पर भी वो काम आ रहा है और आपके वर्किंग आवर्स के बाद भी आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है काम का? क्या आपको लगता है? ऑफ कोर्स वो चीज़ है इंडिया में, तो होपफुली है. बाकी ये थोड़ा कम होगा तो बेटर होगा, सबकी लाइफ बैलेंस रहेगी इससे. लेकिन आपको लगता है अगर ओवर टाइम के पैसे दिए जाते हैं तो आपका क्या राय है इस पर? मान लीजिए ओवर टाइम करवाया जाता है, इंडिया में मिलता है, ओवर टाइम का मिलता है, बट उतना नहीं मिलता जितना पीपल आर एक्सपेक्टिंग. बात यही है, मिलता है, ऐसा नहीं है मिलता नहीं है. 50% कंपनीज में पीपल आर पेइंग, एंड काफी लोग ओटी से ही ज्यादा अर्निंग करते हैं. डिपेंड अपॉन, जैसे आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज का? अगर मान लिया आप, क्योंकि आपको फैमिली को भी टाइम देना है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज का अगर मैरिड वुमेन की तरीके से हम पड़ता है, काफी पड़ता है. फैमिली को टाइम देना इंपॉर्टेंट. अगर हम 9 to 5 बाहर है तो ऑफ कोर्स फैमिली चाहती है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें. प्लस डिपेंड अपॉन द पीपल एज वेल कि वो करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे. डिपेंड अपॉन, अगर मैं करूँ तो मैं देने को मैं देती हूँ, वर्किंग आवर्स के बाद भी टाइम देती हूँ, बट लिमिटेड, नॉट कि मैं पूरा टाइम ही उस चीज़ पे प्रेफरेबल दूंगी. नहीं, यही है. आपको लगता है मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है? ऑफ कोर्स पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया में भी यस यस. आपकी फ्रेंड वहाँ खड़ी है, वो मुझे जवाब नहीं दे रही है. आपका क्या राय है? थोड़ा बहुत बता दो. Yes, same. After working hour, of course, personal life is also there. So that's why I totally agree with the rules. लेकिन अगर ओवर टाइम के पैसे दिए जाते हैं Money is not that much important, I guess. Of course, personal life is also important. So yeah. तो आपको लगता है कि जल्द ही कानून इंडिया में आना चाहिए? Yes. मतलब लोग परेशान हैं. Of course. जैसे वो तो मैरिड है, आप शायद बैचलर हैं अभी, लेकिन क्या, अच्छा आप मैरिड हैं और ठीक है, तो आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा है इस चीज का? Effect तो of course पड़ता है because time is necessary for the family also. So yeah. 9 to 5 यहाँ हो जाता है, रात का ही टाइम होता है, so of course
you need time for your mental health, for your family, and yeah, for इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है। yes, exactly. Also, depression is a word आजकल हर यूथ उससे निकल रहा है, तो डिप्रेशन भी कम करने का यही तरीका है, बिकॉज जितना टाइम उनको मिलेगा उतने में वो एक्सरसाइज, मेंटल पीस, ये थोड़ी चीज़ अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं. सो टाइम इज इम्पॉर्टेंट. तो आज हम बात करने आए हैं आपके काम के बारे में। काम को लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि उनका काम उनके घर तक आ जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक कानून आने वाला है जिसको लेकर आज सवाल है कि क्या वो कानून इंडिया में भी आएगा। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून लाने के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद आपको कोई काम ऑफिस का करना ना पड़े, और अगर बॉस आपको उस काम के लिए कहता है तो उसके लिए उसको जुर्माना लग सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस कानून की जरूरत है या फिर इंडिया में वर्क बैलेंस है? देखो, हर डिपार्टमेंट के अलग ही अपना एक वर्कलोड है, तो हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में तो बोल नहीं सकते कि हर डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में ऑलरेडी है ही है, गवर्नमेंट कोई रोकता नहीं है। जैसे ही आपका 9 to 5 जॉब है या 10 to 5 जॉब है, उसके बाद आपको फ्री कर देते हैं वो, एंड सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें थोड़ा अगर कहीं पे भी ये चीज़ है तो मैं तो चाहूँगा कि हो ये भी इंडिया में भी। आपको लगता है कि वैसे ऐसा होता है? अक्सर हम सुनते ही हैं, बात बोलते ही हैं कि ऐसा होता है कि घर पे भी काम आ ही जाता है, बॉस का फोन आता है तो फैमिली भी डिस्टर्ब हो ही जाती है, आपका पर्सनल टाइम भी खराब हो ही जाता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा है? कहीं जगह पे है ऐसा भी, जहाँ पे थोड़ा है कि भी बंदे को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, फैमिली के साइड से भी और जॉब के साइड से भी। वो अच्छे से अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता, और थोड़ा हाई है, वर्कलोड तो है ही इंडिया में। तो आपको लगता है कि इस कानून की जरूरत इंडिया में? जी जी जी। आपको क्या लगता है सर कि क्या ये कानून इंडिया के लिए लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ जी मैम, लगता है इंडिया के लिए लागू तो होना चाहिए, क्योंकि मैम जैसे सारा दिन काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को माइंड फ्रेश के लिए थोड़ा सा घूमना फिरना या कोई भी एक्टिविटी खेलना वो भी चाहिए, तभी माइंड फ्रेश होता। तो तब भी अगर कोई फ़ोन करेगा, बॉस फ़ोन करेगा, तो उस चीज़ में परेशान होते हैं मैम सभी, तो इसलिए मैं मानता हूँ भी लागू होना चाहिए मैम ये। लेकिन आपको लगता है इंडिया में ऐसा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खासकर ये कहा जाता है कि ओवर टाइम होता है तो आपको उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं। मतलब घर पे भी अगर आपका बॉस आपको कहेगा कि आपको मेल करनी है किसी को या आपको इस शीट में कुछ एडिट करना है तो उसके पैसे तो नहीं दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि या तो अगर वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं या आपको काम दिया जाता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज हो, या फिर वर्किंग आवर्स के बाद काम दिया ही नहीं जाना चाहिए? क्या आपको दोनों में से क्या सही? मैम मेरे को तो ये लगता है भी काम दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैम ऑलरेडी काम कर लेता है 9 से 5, बहुत काम हो जाता है उसके पास, तो फिर मैं नहीं मानता इस बात को देना चाहिएगा। आपको क्या लगता है सर, इंडियन वर्किंग कल्चर में क्या इस कानून की जरूरत है? मैम बाहर तो वैसे है कि टाइम पीरियड सेट होता है कि इतना काम करें इतना नहीं, पर इंडिया में यह है कि 8 या 9 घंटे करना ही पड़ता है, पर मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए अगर बाहर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन बाहर तो चलिए कानून लागू हो ही जाएगा। शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है हर चीज़। इंडिया में ये चीज़ है नहीं कि शिफ्ट होती है, मतलब 3 घंटे, मतलब 1 आवर से लेकर 3 आवर्स तक, पर इंडिया में ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए। तो अगर हमारे यहाँ 9 घंटे लगते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके अलावा आपको काम दे अगर बॉस, तो करने के लिए आपको लगेगा कि ठीक है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, ये तो फिर स्ट्रेस वाली चीज़ होगी ज़्यादा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है? इंडिया में ऐसे होती है, प्राइवेट जॉब में तो होती है। बस ये है, मेरा तो यही रहेगा इसमें कि इंडिया में तो रहेगा इस चीज़ इस कानून की जरूरत है। क्योंकि बाहर तो आप ये है कि एक शिफ्ट है 1 से 3 आवर्स, वही बात है, उसका टाइम पीरियड सेट है, पर इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया में शायद वर्किंग आवर्स भी ज्यादा हैं, पैसे भी कम है। है नहीं इतने। कम है। हाँ, कम है। तो आज सर हम लोग जानने आए हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाला जो कानून है कि वर्किंग आवर्स जो आपके हैं उसके आधार पर ही मतलब आपको काम दिया जाए, उसके बाद ना दिया जाए, क्या वो इंडिया में लागू होना चाहिए? उससे पहले सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वर्क बैलेंस इंडिया में है या फिर नहीं है? नहीं, कहीं है भी और कहीं नहीं भी है, पर डिपेंड करता है ना। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो जो गवर्नमेंट की टाइमिंग्स है बंदे उसी में उतने में काम करते हैं। जो प्राइवेट है, प्राइवेट में है कई जगह है, कई जगह नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर वो कानून लेकर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनका वो एक्चुअल में वहाँ चीज़ क्या है, वो डेवलप कंट्रीज है कि वो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि अब उनको जरूरत नहीं है उतना आगे करने के लिए। पर इंडिया अभी जो ग्रोइंग स्टेज में है, तो यहाँ पे जब ग्रोइंग स्टेज में कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। जितनी बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो जो चीज़ है वो निखर के बाहर आती है। तो अभी तो करंट सिनारियो में मेरे हिसाब से ये चीज़
अभी सूटेबल नहीं है। पर इन फ्यूचर जब जैसी डेवलपिंग स्टेज खत्म होगी, हम डेवलप स्टेज पे आएंगे तो ये चीज़ खत्म हो सकती है। तो वो इतनी है। अभी जरूरत नहीं। हाँ, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो जैसे देख रहे हैं आप, अब इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करने के लिए फिर हमारे को 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो काम करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट्स आएंगे, जब कुछ होगा तो उसके बाद इसके ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक सवाल उन्होंने ये कहा है, मतलब ये किया है कि जिस तरह से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे, मतलब मेंटली फिट नहीं रह पा रहे हैं लोग, क्योंकि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और स्ट्रेस में रहते हैं पूरा दिन। टाइम आवर्स मतलब वर्किंग आवर्स अगर आपके बॉन्ड होंगे कि इतना है तो आप और चीजों को टाइम दे पाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, आप काम पे फोकस कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि इंडिया में भी इस चीज की कमी है कहीं ना कहीं? लोग क्या अपनी फैमिली को और अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं सिर्फ एक जॉब की वजह से? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। वो तो मैम इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर होता है, वो कैसे मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट तो एक पर्सनल चॉइस होती है ना इंसान की। अब उसको कैसे किसी के लिए टाइम दे सकता है। मेरा तो इसके यही सिंपल सा ओपिनियन है बस यही आपको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है इस चीज़ क्योंकि अब ग्रोइंग स्टेज में, अब हम जब, अगर मैं हूँ, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, जॉब करने आ रहा हूँ, अगर मैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो उसका रिजल्ट मेरे को भी मिलेगा और जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसको भी मिलेगा। तो वो रिजल्ट हमारे को जल्दी मिलेगा। अगर हम अपने पूरे टाइम पे काम करते हैं, अपने हाँ इतना ही करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसे। एक और सवाल है आपसे, वहाँ पे ये कहा गया है, उन्होंने ये कहा है जब वो बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो ये कानून है, अगर ओवर टाइम जब लोग करते हैं तो उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है, पर काम उनसे जरूर करवा दिया जाता है। जैसे घर पे फोन आएगा कि तुम शीट पे कुछ बदलाव कर दो या कुछ और चीजें कर दो, छुट्टी ही तो है, इतना सा काम कर दो, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जाते। क्या आपको लगता है कि वो चीज होनी चाहिए कि अगर ओवर टाइम दिया जाता है तो क्या आपको उस हिसाब से सैलरी या फिर इंक्रीमेंट भी देना चाहिए? नहीं, वो तो फिर बनता है ना, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट दे रहा है अपने, तो उसको भी तो एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए ना। वो चीज़ तो ठीक है, वो पॉइंट ठीक है उसके लिए। तो पर आपको लगता है इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई कह दे कभी कि घर पे काम कर लो थोड़ा सा, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कोई दे देता है? देते हैं। मेरे फादर भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, उनको पेमेंट मिलती है उस चीज़ की, उस चीज़ को वो मिलता है। तो कंपनी देती है, अच्छी रेपुटेड कंपनी होगी तो वो करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब डिपेंड करता है कंपनी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और आप खुद कैसे हो कंपनी के अंदर। अब जिसने काम नहीं करना उसको कौन वो देगा? वो चाहे एक्स्ट्रा 24 घंटे लगाए, चाहे वो फिर 2 दिन लगाए, काम अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिर नहीं देते हैं। स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं ना, बंदे का कितना खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता हो इसके आगे। तो तो आपको लगता है कि वर्किंग आवर्स को आपको बॉन्ड करके नहीं रहना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है, अगर घर पे भी फोन आता है तो कोई चक्कर नहीं, इसको ऐसे रखना चाहिए ना पर्सनल चॉइस के ऊपर, कि जिसको करना है वो करे, जिसको जरूरत है वो करे, जिसको नहीं है वो मत करे। कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सबको करो। जब सबके लिए कर देंगे तो किसी के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक है, बस इतना ही होता है। तो मतलब अभी जरूरत नहीं है इसका? हाँ ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो नहीं है, जरूरत नहीं है। बाकी तो इसको लगता है वो ठीक है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? क्या लगता है आपको कि क्या वर्किंग आवर्स के बाद अगर बॉस आपको काम करने को कहते हैं तो आप उसके लिए रजामंद हैं? नहीं मैम, नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो तुम्हारा ऑफिशियल टाइम है उसी में तुम अपना वर्क कंप्लीट करो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो। इफ़ यू हैव 9 आवर शिफ्ट 1 आवर ब्रेक देन यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट ओनली। तो घर जाके कोई काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव लाइक फैमिली ऑल्सो, वी हैव टू गिव देम ऑल्सो टाइम। लेकिन कभी कभी जैसे कह देते हैं ना, कंपनीज कह देती है कि यार छुट्टी है आज, सिर्फ एक काम कर दे, शीट में हल्का सा चेंज कर दे, या ये काम रहता है थोड़ा सा कर दे, इधर को आ ही तो रहा है तू। तो क्या लगता है आपको कि क्या उससे लोगों की कहीं ना कहीं, मतलब पूरी कहते हैं मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है? डेफिनेटली ऑफ कोर्स होगी। अब अगर आपका एक वीक ऑफ है तो आप उसमें फैमिली टाइम दे रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, राइट, उसमें भी तुम्हें बॉस का कॉल आ रहा है कि तुम काम कर लो। आई डोंट थिंक सो इट इज़ ओके। तो ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करता है। बट अगर आपको ओवर टाइम के पैसे चार्ज किए जाते हैं तो? दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन मैम। अगर वो ओवर टाइम पे काम करना चाहता है, दैट डिपेंड्स ऑन हिम ओनली, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज उसको मिलना चाहिए। जी। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे, ना कि कंपनी किसी को फोर्सफुली ये चीज करे। या यस ऑफ कोर्स। यानी कि इस कानून की जरूरत आपको लगती है कि अभी इंडिया में? या आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत राय तो आप एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में कोई जॉब नहीं करता, तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी कुछ तो राय होगी आपकी अपनी कि अगर बाई चांस आगे कभी जॉब करने का मन बना या हुई तो फिर क्या चाहिए आपको? कोई फोन करे घर पे बॉस तो फिर आप उठाना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं फ़ोन उठाऊंगा सैटरडे संडे। अगर उन्होंने कहा कि आपको ओवर टाइम दिया जाएगा? हाँ तो फिर ठीक है, फिर उठा लेंगे, फिर काम कर लेंगे। पर अगर कंपनी कहती है कि जी हमारी कंपनी का तो रूल है कि काम तो करना ही पड़ेगा, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं, ये तो इट्स नॉट फेयर, ये तो फेयर नहीं। क्विट कर दोगे आप, छोड़ दोगे? हाँ जी, छोड़ देंगे और क्या करेंगे।
फिर पीछे आई अपनी खेती बाड़ी, अपना ट्रैक्टर चलाएंगे। तो मैम आज हम लोग बात करने आए वर्किंग कल्चर को लेके। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक कानून लाया गया जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, आपको क्या लगता है कि उस कानून की इंडिया में जरूरत है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इंडिया में वर्किंग कल्चर बैलेंस्ड है या फिर नहीं? बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट people that are here right now, even in this area, might be going through the same thing, that they are working off late hours and सबकी सेम सिचुएशन है। घर पे इतना टाइम नहीं दे पाते, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो दिस इज़ अ कल्चर विच वी हैव लाइक अडेप्टेड। तो हमें अब इससे शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम कर रहे हैं इस तरीके से काम। बट राइट, ऑस्ट्रेलिया जो स्टेप ले रहा है वो बहुत एक्सट्रीम है। समटाइम्स यू कांट इवन से कि बिल्कुल मैं काम नहीं कर सकता ऑफ आवर्स, बट यस इट्स अ गुड स्टेप। यू नो, कुछ फील्ड्स में तुम कर सकते हो, कुछ फील्ड्स में तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। सो आई वुड से दैट आई एम 50-50 ऑन दिस। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ कॉल कि काम जरूरी है, कई बार देयर इज नो रिक्वायरमेंट, स्टिल योर बॉसेस आर कॉलिंग यू, दैट्स नॉट राइट। सो आई वुड से वहाँ पे ये कहा गया है कि आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर ये फैसला लिया गया बेसिकली। क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी मेंटल हेल्थ का जो इशू ज्यादा है, जैसे हमने देखा डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें चल रही कहीं ना कहीं, तो क्या आपको लगता है इंडिया में यही कारण है बहुत सारे वर्किंग लोगों की? मेरे ख्याल से है। बहुत बड़ा रीज़न हमारा काम है कि मेंटल स्ट्रेस है, एनजाइटी है, प्रेशर है। तो ये हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब करता है। ऑफिस में भी यू नो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती जब इतना स्ट्रेस होता है। तो यस, दैट इज डेफिनेटली अ रीज़न। आई विल। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। तो आपकी जैसे एक मैरिड वुमन के लिए शायद मुझे लगता है बेसिकली कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फैमिली भी देखनी पड़ती है, घर का काम भी देखना पड़ता है, ऑफिस का भी। क्या लगता है आपको कि क्या उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में कितना ज्यादा होता है? मैरिड लाइफ तक तो ठीक था, बट यस आफ्टर किड्स वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता है, टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। वो मुझे लगता है बहुत बड़ा गिल्ट एक एज अ मदर मैं कैरी करती हूँ हर रोज़ अपने साथ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न। इसके लिए अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी तो ही शायद वर्किंग लाइफ। यस डेफिनेटली। वो कल्चर अगर 6 के बाद जैसे हमारी वर्किंग आवर्स खत्म है और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो हम बैलेंस रख सकते हैं। तो इट्स अ गुड लॉ। ये इंडिया में आना चाहिए। आना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम, नई नई शादी हुई है शायद, हाँ। कितना ज्यादा इस चीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं? मतलब ठीक है, आई नो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अस एज वेल कि हम कितना इंजॉय भी करें। इफ़ यू आर इंजॉइंग योर वर्क, मुझे लगता है कि हम खुद से एक्सटेंड भी कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग जो हम इंडिया में आई थिंक सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि इफ़ यू एंजॉय योर वर्क यू आर एक्सटेंडिंग आवर्स, तो वो अच्छा लग रहा है। बट एट टाइम्स यू नो फील होता है कि हमारा जो वर्क लाइफ है बैलेंस नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वही सेम चीज़ की अगर आपको एक टाइमलाइन दी गई है कि है ना अप टू 6 PM तक आपने काम करना है, उसके बाद यू हैव सम यू नो पर्सनल टाइम, तो वो सब सही है। दैट इज समथिंग जो हम बैलेंस कर सकते हैं। बट दोनों चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। इफ़ यू आर एंजॉइंग, हम कर भी लेते हैं एट टाइम्स, रेयर टाइम्स हैं, बट कुछ टाइम पे ऐसे कि हाँ रोज रोज एक्सटेंशंस भी हो रही है, दैट इज समथिंग अफेक्टिंग आवर बॉडी और कह लो पर्सनल लाइफ ऑल्सो। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी वीकेंड पे गई हो पूरी फैमिली और बॉस का फोन आ जाए तो क्या? दैट वो थोड़ा हो जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा क्या काफी ज्यादा एट टाइम्स हो जाता है हमें कि नहीं अच्छा नहीं लगता कि वीकेंड्स है और हम नहीं एंजॉय कर पा रहे अपना वीकेंड्स, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। आई थिंक मैं भी इस टाइम पे निकली हूँ कि कभी कभी फील होता है कि हम नहीं दे पा रहे पर्सनल टाइम। बट आई थिंक इंडिया में वो चीज फ्रीक्वेंटली नहीं है, बहुत रेयर है कि हमें कुछ टाइम के लिए वीकेंड्स भी देने पड़ते हैं कंपनी को। तो दैट इज अगेन समथिंग, आप उसको कितना इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है करना। इफ़ यू आर इंजॉइंग तो करो, नहीं लग रहा तो फिर फ्रस्ट्रेटिंग है। दो पार्ट्स है देखो, अगर इंजॉय कर रहे हो तो वीकेंड्स लगाना भी अच्छा लग रहा है। अगर आप खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो मुझे लगता है वीकेंड्स भी क्या आप एक्सटेंड भी नहीं कर पाओगे, आप वैसे भी 10 to 7 वाली शिफ्ट को भी नहीं इंजॉय कर पाओगे। तो लेकिन एक और सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सदन में ये चीज वहां पार्लियामेंट में एक चीज कही गई थी कि ओवर टाइम को लेकर बहुत सारे लोगों को पे नहीं किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपसे थोड़ा भी काम ज्यादा कोई कंपनी चाहती है तो उसको उस हिसाब से शायद आपको ओवर टाइम भी देना चाहिए? आई थिंक येस देना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेशन ऐसे ही मिले, कुछ इंसेंटिव्स मिलते जाए, इवन अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो कंपनी के लिए और हमें वो पे मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक वो मोटिवेशन के साथ एक इंजॉयमेंट रहती है काम करने के लिए भी, और वो होना चाहिए। बट इफ़ यू आर नॉट पेइंग टू द एम्प्लॉयज वो एक्सटेंशंस के लिए जो भी है वीकेंड्स लगवा रहे हो, तो दैट इज समथिंग बर्डन एक रहेगा और एम्प्लॉय भी अच्छे से नहीं काम कर पाएगा, वो नहीं इंजॉय करेगा इस चीज़ को। इंडिया में वैसे ऐसा होता है? आपके मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? होता है, आई मीन एक्सटेंशंस, वीकेंड्स, वर्किंग, इफ़ यू आर गेटिंग पेड तो होता है, हमारे साथ तो होता है।
इसलिए वी आर इंजॉइंग एट टाइम्स। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे वीकेंड्स नहीं प्रेफर करते लगाना, बट अगर कर भी रहे हैं तो वी आर गेटिंग पेड टू इट, तो दैट इज समथिंग वी आर लविंग इट। तो वो कंपनी, वो जॉब हम इंजॉय कर रहे हैं, बट नॉट रेगुलर वीकेंड्स, वो नहीं हम कर सकते। वो अगेन एक चीज़ है, हम चाहते हैं कि वो एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि हाँ इस टाइम तक आप काम करो, उसके बाद नहीं। क्या ये कानून आपके नजरिए से इंडिया में आना चाहिए या नहीं? आना तो चाहिए, हाँ। जरूरत है इसकी? नहीं, ज़रूरत तो देखो है, आप एवरी टाइम तो सुबह से 10 से रात से 10 बजे तक नहीं काम कर सकते। मैं भी न्यूली मैरिड हूँ, तो मुझे भी होता है ऐसा कभी कभी कि मैं, इवन दो मेरे इन लॉज, इन मेरे क्या, आई थिंक आज के टाइम पे सबके इन लॉज इतने सपोर्टिव है कि कोई कुछ नहीं कहता, बट हम खुद से चाहते हैं कि हम अपना पर्सनल टाइम दें उनको कभी भी। ना कभी हमें भी लगता है कि यार कहीं कल कोई सोच ही रहे होंगे कुछ। यस, कुछ भी हो सकता है हमारे अंदर, तो होना चाहिए, ये लॉ आना चाहिए इंडिया में भी। मैम, आपको क्या लगता है, क्या इस कानून की जरूरत इंडिया में है? बिल्कुल है। हम हर टाइम काम को लेके नहीं जा सकते हैं, काम ही नहीं कर सकते हैं हर टाइम। तो अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करने के लिए थोड़ा-सा हट के करना पड़ता है। लेकिन जैसे अभी मैंने उनसे बात की, आपके फ्रेंड से बात की, वो लोग सारे कह रहे थे, मैरिड हैं खासकर, है ना, तो नई नई फैमिली में जाना, एडजस्ट होना, बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप बैचलर हैं अभी, क्या लगता है आपको कि बैचलर्स की लाइफ भी शायद उतनी ही प्रॉब्लमेटिक होती होगी? सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सब कुछ खुद एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बावजूद अगर आप वीकेंड पे गए और आपको कोई कहे कि अरे इतना सा काम तो है, तुम तो वैसे भी वही हो, अलोन ही हो, क्या चक्कर है, कोई फैमिली के साथ तो हो नहीं, क्या लगता है आपको कि क्या बैचलर्स के लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक होती है चीज? बिल्कुल होती है। एज़ अ बैचलर सारे काम खुद तो नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन जो टाइम एन्जॉय करने में जाना है वो फिर काम में चला जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो पीस ऑफ माइंड कितना ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी वर्किंग कल्चर के लिए? बहुत। छुट्टियां चाहिए मतलब आपको? छुट्टियाँ चाहिए। बॉस दे देते हैं छुट्टियां? मिल जाती हैं। अगर माँगते हैं तो मिल जाती है, लेकिन वही है कि प्लान पूरा करना पड़ता है। काफ़ी टाइम पहले बताना पड़ता है। नहीं तो एज़ यूजुअल जो सब करते हैं, सिक लीव। ये बात सही है, कुछ भी हो सिक लीव तो आएगी। राइट, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस कल्चर को जल्द से जल्द यहाँ लाने की जरूरत है? जिस तरह से डिप्रेशन, वही मैंने उनसे सवाल किया था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आजकल के यूथ में बेसिकली चीजें बहुत ज्यादा है, तो क्या इस चीज को कम करने के लिए, क्या आपको अपना वर्किंग कल्चर हेल्दी बनाने के लिए कुछ चीजों को फोकस में लाना जरूरी है? राइट, राइट। है, ज़रूरी है। अगर फोकस में होगा, टाइमलाइन्स होंगी, तो शायद हम अपना तो पर्सनल एन्जॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन वर्क में भी ज़्यादा ध्यान से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं मतलब अपना काम। लेकिन आज का यूथ क्या कहता है, अगर ओवर टाइम दिया जाए तो क्या वो ओवर टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या पीस ऑफ माइंड को ज्यादा प्रेफरेंस? पीस ऑफ माइंड ऑब्वियसली। मतलब पैसे की कोई तंगी नहीं है। राइट। कहते हैं कि काम ही पूजा है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा कर लें तो वो आपके लिए हानिकारक ही होती है। यानी कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में काम को प्रेफरेंस देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो आप अपनी फैमिली से भी कट जाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पीस ऑफ माइंड को भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर देंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती है। और इसका ख्याल ऑस्ट्रेलिया ने खास तौर पर रखा है कि अगर उनका एम्प्लॉय स्वस्थ रहेगा तो उनका काम भी हेल्दी ही होगा और अच्छे से ही चलेगा। और इस कानून की जरूरत इंडिया में है या नहीं, इसके बारे में तो आपने लोगों की राय सुन ही ली है, तो लोग इस बारे में अपनी अपनी राय बता रहे हैं, और अच्छा है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन काम के साथ आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। तो हमारी राय आपको ये रहेगी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी बाकी चीजों को भी उतना ही समय दें जितना काम को देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस मुद्दे के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अगली बार एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।